एशिया कप 2025 का पहला 202 इंडिया Oh ने my कर लिया है। God. 200 के पार काम चला गया। जब अभिषेक शर्मा चलता है ना तो एक तरफा करके रख देता है। रूटीन वर्क फॉर हिम, और आज फिर उसने कमाल किया है और 31 गेंदों पे 61 रन्स, 8 चौके और 2 छक्के। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये 15-20 ओवर खड़ा रह जाएगा। योगराज सिंह ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि अभिषेक शर्मा एक ऐसा बल्लेबाज है कि जिस दिन वो 220 ओवर खेल के चला गया ना, आप उसके सामने नाम के 200 रन देख लोगे, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। शुभमन गिल और अभिषेक अगर 20 ओवर खेल गए तो 350 टोटल हो जाएगा भाई। और मजे की बात यह है कि एवरेज भी कंसिस्टेंट है, इम्पैक्ट भी कंसिस्टेंट है, स्ट्राइक रेट भी कंसिस्टेंट है। ही इज ओनली ऑपरेटिंग above and beyond of strike rate of 200 वन पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये 300 350 भी स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। यार ये बंदा क्या जबरदस्त मिला इंडिया को यार। एक तरफा करके अगर मुकाबले को रखने की बात हो ना तो वो अभिषेक शर्मा है। बहरहाल पाकिस्तान बहुत बड़ी उसमें होगा अगर ये सोच रहा है पाकिस्तान कि अगर अभिषेक को आउट कर लिया तो मैच रन नहीं बनेंगे, रन नीचे उतने ही बनेंगे जितने बन रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। और मैंने तो बहुत देर पहले कहा है कि जैसे माँ बाप वैसे ले ले, जैसे कोच वैसे चले। कि भाई कैसे रोकना है इसको, क्या करना है, किस तरीके से ये रुकेगा। अब तो पाकिस्तान के जो जाहिर है कि पूरी टीम और मैनेजमेंट और कोच वगैरह वो आज वाला मैच भी देख रहे होंगे कि हाँ जी भाई आज कैसे वो खेला है, हर मैच पे आके वो परफॉर्म करके जा रहा है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ये 15-20 ओवर खड़ा रह जाएगा। योगराज सिंह ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि अभिषेक शर्मा एक ऐसा बल्लेबाज है कि जिस दिन वो 220 ओवर खेल के चला गया ना, आप उसके सामने नाम के 200 रन देख लोगे, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। क्योंकि 30 और डिलीवरीज खेल रहा है, कभी 60 रन बना रहा है, कभी 70 रन बना रहा है। आप इस बंदे को दे दो किसी दिन 60-70 बोले तो ये 150 पौने 200 रन तो हंसते खेलते खड़ा खड़ा करके बना जाएगा। और बार बार कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका, हर बैट बॉलिंग यूनिट को इसका ताबड़तोड़ करने का तरीका एक है, दैट ही एब्सोल्युटली टेक ऑन द बुल फ्रॉम इट्स हॉर्न। ये भैंसे को ना उसकी सींगों से पकड़ के यूं निचोड़ता और झंझोड़ता है कि उसको बोलता भाई साहब आप तो साइड में निकलिए, आप कौन से किस्म के भैंसे, मैं एक्चुअल भैंसा हूं, मैं हूं बीस्ट। और 20 मोड की बैटिंग, तोबा तोबा तोबा। मतलब आज भी अगर आप अभिषेक शर्मा की अप्रोच देखें, मतलब इट इज नॉट हिटिंग ओनली, इट इज हिटिंग विद एब्सोल्यूट पावर। ऐसी लगता है कि एक बंदे में ना वो जिन चढ़ गया, पजेस हो गया है, ये इस पे एक हाल आ गया, और वो जब तक एक हाल उतरता नहीं है ना, जब तक ये बैटिंग कर रहा होता है, हर चीज फीकी लग रही होती है। शुभमन गिल का विकेट निकल जाए, सूर्या का विकेट निकल जाए, प्रेशर नो प्रेशर, अगले एंड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, दिस बॉय डजंट केयर। जब तक ये खड़ा है ये आपको एश्योरेंस देता रहेगा कि भाई साहब आई एम इन द मिडल एंड आई विल मेक श्योर दैट आई टेक द गेम सो अवे फ्रॉम द ओपोनेंट, कि शायद उनको बाउंस बैक भी अगर करना पड़े ना तो उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। आज देखें ना, हम इतने दिन से जो शोर मचा रहे थे कि गौतम गंभीर गलत कर रहे हैं बैटिंग को, फॉर्मूले को पता नहीं एक्सपेरिमेंट करके के ऊपर नीचे कर दिया, आज बेसिक रखा, इंडिया की बैटिंग ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल से पहले आज फॉर्म हिट कर गई। क्योंकि आपने बेसिक क्रिकेट खेली, आपने कुछ ज्यादा डिमांड नहीं किया, बॉल नंबर 1 से स्मैश अराउंड करो। क्योंकि अभिषेक जब आपको फाउंडेशन बना के दे रहा है, नीचे आने वाले बल्लेबाजों को कुछ ज्यादा होशियारी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सूर्या का फॉर्म नहीं लगा हुआ, उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, सूर्या जल्दी निकल गया, लेकिन उसके बावजूद संजू सैमसन और तिलक वर्मा, अरे सीधे बल्ले की क्रिकेट। हालांकि आज इंडिया एक बैटर कम खिलाया, एंड वेल डन टू गौतम गंभीर कि आपने ये वाला फॉर्मेशन भी ट्राई करके देखा कि अगर एक बल्लेबाज कम हो और एक हम हर्षित राणा, एक अर्शदीप सिंह, एक हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर के साथ फिर अभिषेक की भी बॉलिंग का एक ऑप्शन है, तिलक वर्मा भी बॉलिंग कर रहा है, बतेरी आपके पास बॉलिंग है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब ऐसे काबिल बल्लेबाज बैठे होते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। लेकिन अभिषेक शर्मा के चौके छक्कों की चमक के अंदर मैं बार बार बोलता हूं कि उसकी जो एलिगेंस है, जो उसका स्किल है, उसको मत इग्नोर करें, बिकॉज द बॉय इज फियरलेस, ही इज रूथलेस, बट ही इज सो इनक्रेडिबली टैलेंटेड। बिकॉज आपको उसके चौके और छक्कों में सिर्फ ब्लिट्स एंड फायर नहीं दिखता, आपको उसके चौके और छक्कों में प्रॉपर क्रिकेट बैक दिखती है, जहां उसकी इंटेलिजेंस ऑन डिस्प्ले है, जहां उसका जो गेम अवेयरनेस है वो ऑन डिस्प्ले होती है। उसको एग्जैक्टली पता होता है कि मैंने फील्डर कहां खड़ी की है, मैं ओपोनेंट ने, अगर ये मुझे यहां की बॉल फेंक रहा है, मुझे ट्रैप कर रहा है, मुझे टेम्प्ट कर रहा है कि मैं इसकी जाल में फंस जाऊं, तो वो उसको भी चकमा देते हुए पाए जा रहा है। सच इज द पावर ऑफ अभिषेक शर्मा एज ऑफ नाउ। और अभी तो करियर का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा आगाज है और एक लंबा
करियर अभिषेक शर्मा के सामने इंतजार कर रहा है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूं कि ये करेगा क्या। 309 रन 6 मैचेस में अभिषेक शर्मा लगा चुका है, मतलब 309 रन एट दिस एज। ही इज जस्ट 25 राइट नाउ एंड ही इज जस्ट स्मैशिंग T20 रिकॉर्ड्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मैं तो सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं जब इस लड़के को कोई 5-10 साल हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, तब क्या होगा, तब हमारे सामने कौन से नंबर्स आके खड़े होंगे। क्योंकि ये लड़का तो ना रुकने का नाम लेकर रहा है, ये लड़का ना झुकने का नाम ले रहा है, ये लड़का ताबड़तोड़ एक ही मेंटेलिटी से मैदान में उतर रहा है और बार बार ये आके रन ठोके जा रहे हैं। और ये सैंपल साइज आप लोगों के सामने कि इस टूर्नामेंट का जो सबसे टॉप स्कोरर है वो अभिषेक शर्मा है 309 रन के साथ। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट है वो है सैफ हसन बांग्लादेश का 178। उसके बाद तीसरे नंबर पे है साहिबजादा फरहान 160 रन। फिर चौथे नंबर पे प्रथम निशान का 154 रन और फिर जाके तिलक वर्मा 144 रन। और तिलक वर्मा की आज स्टैंडर्ड एट 49। बट आई वुड से ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी तिलक और संजू दोनों के लिए। संजू प्लेड रियली ब्यूटीफुली बट ही जस्ट गिव इट अवे ऑन दैट वन पॉइंट जहां उसको थोड़ा सा अपने आप को कैलकुलेट करना चाहिए था। लेकिन फेज ऐसा आ गया था कि फिर आपको वहां से ताबड़तोड़ ही कर दी थी। मैं ब्लेम नहीं करता, बट यार रीचिंग इन 25 डिलीवरीज और फ्यूअर बॉल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर इंडिया एंड T20s। सूर्या कुमार यादव के पास वो रिकॉर्ड है, यानी 25 बॉलों की 50 सबसे ज्यादा इंडिया की T20 इंटरनेशनल में। 7 सूर्या को खेलते हुए अच्छा खासा टाइम गुजर गया। आपको पता है सेकंड नंबर पे कौन है? रोहित शर्मा 6 ऐसी इनिंग्स के साथ। फिर आपको पता है कि तीसरे नंबर पे कौन है? युवराज सिंह 4 ऐसी 50 के साथ। और आखिरी नंबर पे KL राहुल है 3 ऐसी 50 के साथ जो 200 की स्ट्राइक रेट पे आई हैं। 25 साल का अभिषेक 23 T20 इनिंग्स में रोहित शर्मा के साथ आके खड़ा हो गया ऑन द सेकंड नंबर ऑफ 650s which has come under 25 डिलीवरीज। पिछली 13 इनिंग से अभिषेक शर्मा ने, ये एक ऐसा क्रेजी रिकॉर्ड आप लोग को बताने जा रहा हूं कि पिछले 13 इनिंग से अभिषेक शर्मा ने 29 से नीचे कोई रन नहीं बनाए हैं। यानी पिछले 13 इनिंग से अभिषेक शर्मा 29 से नीचे आउट नहीं हुआ, यानी सिंगल फिगर में आउट नहीं हुआ, सिर्फ डबल फिगर इंपैक्ट दे रहा है। और 13 इनिंग्स में स्ट्राइक रेट जो है वो 200 से ऊपर है, कहीं 250 का है, कहीं 200 का है, कहीं 220 का है, कहीं 198 का है, कहीं 192 का है, कहीं 190 का है। इससे नीचे नहीं। आपको पता है अभिषेक शर्मा की इन 13 इनिंग्स का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट क्या है? जो अभिषेक शर्मा का सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है वो 154 है, जो कि बहुत सारे बैटर्स का ड्रीम होता है कि भाई हम कोई 30, 35, 40 की एवरेज के साथ 150 का स्ट्राइक रेट भी अगर अचीव कर लेना तो हमारा करियर बन जाएगा। रोक सकते हैं तो रोक लो, वो वाली फीलिंग आ रही है ओ भाई मैंने ऐसे ही खेलना है, मैंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, मैंने 50 भी करने हैं, पावर प्ले में भी कुट लगानी है। और जब दायरा खुल जाता है फिर बंदा कहता है यार चलो ठीक है अब तो जरा थोड़ा सा हौसला हो जाएगा। लेकिन उसके छक्के चौके वो रुकते नहीं, वो उसी तरीके से छक्के और चौके आ रहे होते हैं। तो एक दफा फिर उसने आज श्रीलंका के बॉलर्स की आज दुर्गत बनाई है। और एक शॉट जो बीच में अभी ये सामने दिखा रहे हैं, फास्ट बॉलर जब चमीरा आया है तो ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके जिधर भी बल्ला घुमा रहे हैं, वो फील्ड के मुताबिक खेल रहा है। शॉर्ट बॉल थी, उसने डेलिब्रेटली वो जो शॉट है कीपर के ऊपर से जो चौका निकला है अपने आप को ऑफ साइड पे लेके आया है। फास्ट बॉल थी, पेसी बॉल, शॉर्ट बॉल थी और फास्ट बॉल थी, उसको उसने कीपर के ऊपर से निकाल दिया वो चौका। और फिर आगे बता भी रहा था तब वो सूर्या कुमार यादव था दूसरे एंड पे, क्या जी कैसा लगा ये शॉट। तो बहुत बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस है भाई। इस बंदे का कोई तोड़ निकालेंगे तो फिर अपोजिशन कोई सोचेगी, तो वो तोड़ नहीं निकल पा रहा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया इस बात से हैरान है कि युवराज सिंह जितने बड़े प्लेयर ने पंजाब के 2 युवा लड़कों को घर में रख के अपने बच्चों की तरह ट्रेन किया, और वही 2 लड़के अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारत के टीम में आके दूसरी टीमों के लिए जीना हराम कर रहे हैं। और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह, जो खुद भी भारत के भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि अगर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा 20 ओवर खेलते हैं तो 350 रन भी बना सकते हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर ये दोनों शुरू के 6 ओवर भी खेल जाते हैं तो हमारा जीतना नामुमकिन है। जय हिंद।